आगामी श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी 9 अगस्त के दिन नाग पंचमी होने जा रही है। भगवान शिव की आराधना के साथ साथ यह नाग का पूजन करने का विशेष अवसर है। इस दिन यदि हम नाग का पूजन करते हैं, सर्प का पूजन करते हैं, तो निश्चित ही कई प्रकार के दोषों से हमको निवृत्ति की प्राप्ति होती है और कष्ट संकट दूर होते हैं। नाग पंचमी के दिन भूल करके सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन हमको सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी हमको सर्प को नहीं मारना चाहिए। यदि सर्प दिख जाए या सामने आ जाए तो उसको हटा देना चाहिए। यदि सर्प को आप मारते हैं तो यह सर्प दोष, काल सर्प दोष, विभिन्न प्रकार के दोषों के द्वारा आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन को यह प्रभावित करेगा, आपको संकटों में डालेगा। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई या लोहे के तवे का प्रयोग भी भोजन बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन कैंची या चाकू जैसे किसी धारदार किसी वस्तु का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन भूमि को नहीं खोदना चाहिए और नाग पंचमी के दिन खेत में हल भी नहीं चलाना चाहिए। ये सब कार्य हम करते हैं तो निश्चित ही हम दोष के भागी होंगे। हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में इस प्रकार के कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। और नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से किस प्रकार से हम पूजन करें, तो नाग पंचमी के दिन घर के द्वार पर, देहली के बाहर दोनों तरफ गाय के गोबर से लीप करके आटे से, रंगोली से या सफेद मिट्टी से नाग की आकृति बनाना चाहिए, नाग का चित्र बनाना चाहिए। दूध दही इत्यादि से उसका पूजन करें, भोग इत्यादि लगाइए। ऐसा यदि आप करते हैं तो नागों का कभी आपको भय नहीं होगा और सर्प दंश जो होता है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। नाग पंचमी के दिन यदि शिवालय में हम तांबे का नाग समर्पित करते हैं तो सर्प दोष, काल सर्प दोष, राहु इत्यादि के दोषों से हमको निवृत्ति की प्राप्ति होती है। यदि हम नाग पंचमी के दिन किसी ब्राह्मण को स्वर्ण का या चांदी का नाग दान करते हैं तो भी हम काल सर्प दोष से निवृत्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसी परंपरा है कि नाग पंचमी के दिन लोग जो हैं वो नाग को दूध पिलाते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा जानकारी में आया है, जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं या जंतु वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि नाग को दूध पिलाना नाग के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि ऐसी कोई स्थिति है तो शिवालय में जाकर के जो भगवान शिव के ऊपर जो नाग रहता है उस नाग का आप पूजन करिए और उसको जो है दूध से आप अभिषेक करें और वहां दूध का भोग लगा सकते हैं, जिससे नागों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और एक मंत्र हमारे पुराणों में आया है, शंखपालम धात राष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागानाम च महात्मनाम सायंकाले पठे नित्यम प्रातः काले विशेषतः तस्मै विश्व भयम नास्ति सर्वत्र विजय प्रदम। इस मंत्र का विशेष तौर पर नाग पंचमी के दिन पाठ करना चाहिए और हमेशा भी प्रातः काल और सायंकाल इस मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो किसी प्रकार का सर्प का भय नहीं होता है और सर्वत्र विजय की हमको प्राप्ति होती है।